तराई के केंद्र रुद्रपुर में हमारे विराट आर्या जी, हमारे भाई सुनील यादव जी, बिन्नी भाई, हैप्पी चौधरी जी, विशाल यादव जी और सभी गोरक्षा दल के समर्पित देवत कार्यकर्ता बंधु, आज एक संकट और दुख की घड़ी में उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा घटनाक्रम देश में बार बार घटित होता है जो मानवता को ताड़ ताड़ करता है। एक ऐसी घटना अलीगढ़ के हाथरस के गांव में घटित हुई है। कुछ दिन पूर्व एक दलित परिवार की युवती के साथ में दुष्कर्म होता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, निर्ममता के साथ उसके शरीर के विभिन्न अंगों की हड्डियां तोड़ दी जाती है और उपचार के दौरान उसका निधन हो जाता है। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। वो पीड़ित परिवार बार बार गुहार लगाता है सरकार से, शासन प्रशासन से कि इसकी दोबारा जांच कराई जाए, हायर मेडिकल एजेंसी से इसकी दोबारा जांच कराई जाए। हम संतुष्ट नहीं हैं। उस बिटिया की माँ, उस बहन की माँ, और वो बहन स्वयं बार बार अंतिम क्षणों तक कहती रही कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। 4 लोग थे, 4 में से 2 ने दुष्कर्म किया है, लेकिन उसके बाद भी मेडिकल दोबारा नहीं होता है, चिकित्सक परीक्षण द्वारा नहीं होता है। जिससे मेडिकल होना था वो शरीर ही नहीं रहा। वो जो पीड़ित परिवार है, घटना के बाद इसकी मृत्यु के पश्चात क्या वो सब परिवार को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? आप लोग बोलो, सब युवा साथी हो, समाज में ये बात वो पुलिस प्रशासन के लोग भी किसी परिवार से जुड़े होंगे, उनके घर में भी माताएं बहनें होंगी, ये बात वो भी समझते हैं। लेकिन किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी षड्यंत्र के अंतर्गत ये सारी घटनाक्रम वहाँ पर रची जा रही है कि दोबारा इसका कहीं ना कहीं शारीरिक परीक्षण ना करा लें, वो बातें खुल के सामने ना आ जाएं जिन पे पर्दा डाला जा रहा है। इसलिए रात को 2:30 बजे, परसों रात 2:30 बजे उस सबको, उस शरीर को, जिस बहन ने प्राण त्याग दिया उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। परिवार वाले छटपटाते रहे बिना जल के, जिस प्रकार से मछली छटपटाती है। उनको धक्का मुक्की करके कमरे में बंद कर दिया गया। उस बहन के पिताजी का नाम ओम प्रकाश जी है, उसके भाई का नाम सतेंद्र कुमार है। अलीगढ़ में हमारे हाथरस में बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, उनके परिवार में मिलकर बातचीत करके आते हैं। हमारी भी परसों से अब तक 3 बार बात उस परिवार में हुई है। वो पूरी तरह से असंतुष्ट है। जब उसकी मां ने और उस पीड़िता ने स्वयं कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, फिर मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी पुष्टि क्यों नहीं होती है? और नहीं होती है जब दोबारा अच्छी जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाती है तो उस शरीर को क्यों जला दिया जाता है? इन सभी बातों पे अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़े हैं और उस पर बहुत सारे राजनीतिक लोग चस्का ले रहे हैं। हम एक धार्मिक संगठन से जुड़े हैं। इस गाय को माँ कह दिया, ऐसे गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और आप लोग उन सभी देवताओं को साक्षी मानकर गैया मैया की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर अपने काम से, व्यापार से, पढ़ाई से समय निकाल के उस गैया मैया की रक्षा और सुरक्षा के लिए निकलते हैं। जो स्वस्थ गाय का लालन पालन करता है, कहते हैं गौ सेवा कर रहे हैं। असली गौ सेवा कोई करता है पूरे उत्तराखंड में तो उसका नाम गोरक्षा दल है, जो अपने यहाँ रुद्रपुर के अंदर दिखाई देता है। अब ऐसे देवत कार्यकर्ता हैं। आज केवल मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रख के मौन नहीं हो जाना है। ये जो मोमबत्ती में ज्वाला दहक रही है, जो ज्योति दहक रही है, आपके मन में भी दहकती रहनी चाहिए जब तक उन चारों अपराधियों को सजा ना मिलता है। और सजा भी कौन सी? फांसी की सजा होनी चाहिए। तो फांसी की सजा होनी चाहिए, उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। सब लोग सहमत है कि नहीं है? और जो सरकार मुआवजा देगी 10 लाख 15 लाख, वो 2-4 साल में खा के निपटा देंगे परिवार वाले। बहुत सारी व्यवस्थाएं परिवार में रहती हैं और उनको इसकी भी चाह नहीं है। लेकिन हमारी ऐसी चाह है, जो बहुत सारे संगठन, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस पीड़ा को मन में धारण करे हुए हैं, उस परिवार की पीड़ा को, उनकी ऐसी इच्छा है कि उस चारों दरिंदों के परिवार की चल अचल संपत्ति पर पीड़ित परिवार का अधिकार होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब जब उस परिवार के सदस्य, उन दरिंदों के परिवार के अन्य सदस्य 1-1 रुपए के लिए मोहताज होकर चौराहे पर घूमेंगे, उनके मन में एक पीड़ा छलबड़ाती रहेगी कि हमारे परिवार के सदस्य ने गलत किया और ये कष्ट हमें जीवन भर भोगना पड़ेगा। इसलिए आप सभी अच्छे संगठन से जुड़े हैं और इस आंदोलन को आज के लिए शेष नहीं छोड़ना है, कल के लिए शेष नहीं छोड़ना है, इसको निरंतर लेकर चलना है। उस परिवार में परस्पर संपर्क हमारे सुनील भैया, बिन्नी भैया, विराट जी बनाकर रखेंगे। उस परिवार के मुखिया का नंबर, आज इनको मोबाइल नंबर देके जाऊँगा। एक आज तक की मुहिम चल रही है, वो नंबर भी अभी आपको बताएंगे। उस पर आप मिस कॉल करेंगे तो वो मुहिम वहाँ उसके साथ आप जुड़ जाएंगे। उनको फांसी होनी चाहिए, ऐसी मुहिम उन्होंने चला रखी है। उस पर मिस कॉल मारते हो, आप नंबर वहाँ चला जाएगा। अभी इतनी बात आपके बीच रखनी थी।
क्योंकि उस परिवार से पुलिस पर जुड़ाव है, बातचीत चल रही है। बाकी विराट जी जैसा बताएंगे आगे का विषय वैसे करेंगे। ज़्यादा लंबी बात ना कहते हुए, जितने भी यहाँ गौ रक्षा दल के जितने मेरे भाई, हमारे बड़े भाई विश्व हिंदू परिषद के यशपाल राजहंस जी, सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि इस समय ये राजनीतिक माहौल नहीं है। एक बहुत ही ऐसी दुखद घटना है कि जिस पर ज़्यादा बोलना भी पर्याप्त नहीं होगा। जो हमारी बहन के साथ इतना गलत हुआ है, मैं यही कहना चाहूँगा सरकार जल्द से जल्द इस पर सख्त कानून बनाए। दरिंदों को फांसी से भी ज़्यादा कोई अगर सज़ा हो सकती है उनको दिलवाए, और एक मिसाल कायम करें कि दोबारा से इस प्रकार का जघन्य कार्य नहीं हो। जब निर्भया हुआ था तब भी हमने कहा था कि उनको सज़ा हो गई, हो भी गई, लेकिन हमने सोचा था नहीं होगा। लेकिन ये दुष्ट दरिंदे इतने नालायक हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये छोटी सी अपनी गंदगी कुछ समय के लिए, उस गंदगी को पूर्ण करने के लिए ये एक जान को बर्बाद करने में समय नहीं लगाते। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सरकार से कि इस प्रकार का कानून बनाए कि आगे से इनकी रूह काँप जाए ऐसा करने के लिए। नहीं तो अगर जल्द से जल्द इसका कुछ नहीं होता तो गौ रक्षा दल रुद्रपुर जितना हो सकेगा उस बेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है। और अगर हमें आगे उग्र आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग अवश्य करेंगे।